रिकॉर्डिंग क्यों? हाँ, इधर ऑफ हो रहा है। मैं जब आपको स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर रहा था। ठीक है, ठीक है। या अपना शेयर स्क्रीन प्लीज। हाँ, वेट मिनट। उसको शो नहीं मिल रहा है। मेरे आप क्या पे शो फाइल दिखाओ। यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को लेफ्ट साइड में, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लेफ्ट साइड में, जहाँ पे सब अपना प्रोजेक्ट का है ना, वो SRC मेन वगैरह। हाँ, स्क्रॉल करो इसको। स्क्रॉल डाउन मोर। तो शो यूज़र किधर बनाया? ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये अभी वाला प्रोजेक्ट है। Yes, sir. तो इसमें यह क्रेडिट डेस्क यूज़र, शो यूज़र नहीं बनाया है। Wait a minute, sir. इसके लिए मैंने पूछा। नहीं सर, वो उसके नीचे दूसरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है। वो दूसरे वाले को बंद करें तो आप इधर के फाइल उधर डालते बैठोगे। यहाँ पे शो यूज़र है, मतलब आपने इधर का फाइल उधर डाला है, कंफर्म। So this is the new project and इसके अंदर show user है यस। and we have the show user here. Now show me your SRC main Java. SRC main Java ऊपर 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 Java resources में। All right. वेट अ मिनट। फ्रंट कंट्रोलर है, न्यूसी कॉन्फिग है, डेमो कंट्रोलर है, यूजर मॉडल है। तो कंट्रोलर्स पैकेज 2 बार हुआ है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी। उसको एक्सपांड तो करो, उसमें क्या है देखने दो। डेमो कंट्रोलर। तो डेमो कंट्रोल 2 बार दिख रहा है। नहीं, वो ठीक है, वो बरोबर है, चलेगा। वो मेन पैकेज में ये सब आते ही, उसके सब पैकेजेस है। यू हैव 2 सब पैकेजेस। क्रिएट पे क्रिएट सक्सेसफुल हो गया ना? Yes, sir. So maybe I'm not getting that option to rerun it. Then stop your project. Now click on servers here in the bottom window. In the bottom window, like you have markers, properties, and servers. Click on servers over there. Right click करो इस पे। And no, do not close, not close. Right click on Tomcat and stop. Now try to rerun. And show me your demo controller meanwhile. Show me your demo controller please. और उसके अंदर का वो शो मेथड। रुको रुको, यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग ही नहीं किया है। लाइन नंबर 27 पे Request mapping, sir. यहाँ पे डबल कोट्स में स्लैश शो। या सेव इट एंड ट्राई टू रन दिस। बाकी लोगों का हो गया रन? ठीक है, उनका रन होने दो, मैं आया 1 मिनट में।
अभी भी आउटपुट नहीं आया ना? No, sir. ओके, गो टू योर कंट्रोलर अगेन। प्रोजेक्ट को स्टॉप करके रन किया था क्या पर अभी वो Yes, sir. स्लैश शो ऐड करने के बाद? Yes, sir. गो टू कंट्रोलर। हाँ, स्लैश शो स्लैश किया आपने लाइन 27 पर, स्लैश शो, दैट्स इट। एंड शो मी योर शो यूजर डॉट जेएसपी। ठीक है। एरर है नीचे। Where, sir? गिव मी कंट्रोल। वी आर शेयरिंग वन स्क्रीन दैट हैज वो कंट्रोल नहीं देता मुझे, वो कुछ भी क्लिक करने नहीं देता। हाँ गया। क्या कहना, ड्रैग दिस थिंग अप। हाँ आया आया। So can I drag it for you? यस यस। वेट अभी जाते 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 तो मुझे उसको क्या नहीं मिल रहा है ना अभी। वो यूजर आईडी का मिस्टेक रहेगा, आई स्मॉल कैपिटल, वो गड़बड़ रहेगा देखो। डू राइट दिस थिंग बाय योरसेल्फ, और ये सजेशन में आया था I wrote. इसके लिए बोल रहा हूँ वहाँ पे। एल का एल कैपिटल। वो पॉपअप पे क्लिक करो। So can you see this file? Chrome. नो नो नो, आई कैन सी क्लिक नहीं। Ah, yes, sir. डन। ठीक Done. है। Thank you, sir. या सो नाउ आज हम लोग वो फॉर्म वाला नहीं करेंगे जो हमने कल किया था, कि फॉर्म का डेटा एक्सेप्ट करके हमने उसको ये किया था ना, वैल्यूज को असाइन किया था। डू यू रिमेंबर एवरीवन? कि वो एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम यूज कर करके हमने किया था। तो वो अभी हम लोग नहीं करेंगे। बेटर राइट नाउ विल गो फॉर फेचिंग डेटा बाय आईडी, जो कल हमने नहीं किया था, जो अपने को एंड में करने का था, बट तो आपका एरर सॉल्विंग में टाइम निकल गया मेरा फिर। तो एट द रेट, या फिर रिक्वेस्ट बाद में लिखता हूँ पब्लिक मॉडल एंड व्यू गेट यूजर बाय
आईडी। एरम कैमरा ऑन कर। एरम है किधर? एरम का रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, बैठी हुई है कि नहीं? एरम, एंड दिस विल एक्सेप्ट आईडी एज ए पैरामीटर। ओके, वो पैरामीटर कैसे लिखना है आपको थोड़ा टाइम में मैं बताऊंगा, अभी तुरंत नहीं। So we'll create what? We'll say model is equals to, हम लोग अभी क्या करेंगे, अपने मॉडल क्लास के वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, राइट? अभी तो अपने पास एक ही वैल्यू है। वेट अ मिनट, नहीं ये हम लोग डेटाबेस से करेंगे, ये अभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे अभी। ये हम लोग डेटाबेस से करेंगे जब वैल्यू अपने को लेने का ना, यूज़र सॉरी आईडी वाला, तो वैल्यू जाएगा नहीं इधर। क्या करेंगे, रुको रुको रुको। क्योंकि अपने पास डेटा सेव्ड नहीं है, यस। तो गेट यूज़र बाय आईडी अभी के लिए नहीं चलेगा, बट मैं आपको सिर्फ उसका आइडिया दे के रखता हूँ। इसका यूआरएल कैसे होता है ना, वो ध्यान से देखो, सिर्फ यूआरएल ध्यान से देखो, कुछ टाइप नहीं करोगे चलेगा। यूआरएल और उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं @request mapping in the round brackets I would say slash get by id, ये मेरा यूआरएल हो गया, स्लैश कर्ली ब्रेसेस में आई वुड से आईडी। तो ये कर्ली ब्रेसेस में वॉट एवर यू हैव रिटर्न ना, it acts as a placeholder. So whatever ID you will pass will be received by this ID variable. Understood? या फिर I can write user ID. So whatever value you will pass as an ID in the URL, वो ID यहाँ पे accept हो जाएगा। समझ गया इतना कि नहीं? Is this URL request mapping वाला part clear to you, everyone? No issues? और ये URL में आने वाला पार्ट है, और वो URL का वेरिएबल है, राइट? इज इट अ डेटा, इज इट अ वैल्यू, इज इट अ वेरिएबल? जैसे कल हमने वैल्यू पास किया था ना, यूजर नेम इक्वल टू केदार, यूजर एड्रेस इक्वल टू वीले पार्ले। हम लोग वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग एक वेरिएबल का पास कर रहे हैं। तो वो वेरिएबल को एक्सेप्ट करने के लिए ना ये चीज़ यहाँ पे चेंज होती है, तो सॉरी के अंदर @path वेरिएबल और यूज़र और यूज़र आईडी, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि पाथ में जो वेरिएबल आया उसको कहाँ पे स्टोर करो, तो उसको स्टोर करो आईडी में। इज दिस पार्ट क्लियर नाउ? कंफर्म? ये चाहिए तो लिख के रखो, नहीं तो बाद में करने ही वाले हम लोग। अनोडेशन बेस्ड एमवीसी समझ गया आपको सबको? Yes. यस। तो जब मुझे वो वैल्यू को एक्सेप्ट करना है ना, अभी मुझे अगर समझो उसको एडिट करना है, अभी अपने पास एक ही डेटा है, कल से पब्लिक, एक ही डेटा होने के कारण मैंने वो गेट यूजर बाय आईडी नहीं किया अभी। पब्लिक स्ट्रिंग एडिट यूजर नाम का मेथड बनाओ। सब लोग बनाओ ये मेथड मेरे साथ। @request mapping in the round brackets I would say
एडिट। सेकेंड हाफ थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का, और शायद से ये कल कंटिन्यू होगा मोस्ट प्रोबेबली, और फिर कल उसमें एक और एक फीचर ऐड हो जाएगा। यही मतलब सेकेंड हाफ हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आप रेडी करके रखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो साथ में करेंगे। कि हम लोग उसमें डेटाबेस कनेक्ट करने वाले हैं अपना हाइबरनेट। अब तक हम लोगों का सब वो स्प्रिंग में ही चल रहा है, अपना डेटा परसिस्टेंट नहीं है ना। तो इफ़ यू वांट आवर डेटा टू बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूसेज, तो हम लोग ये करेंगे, हाइबरनेट ऐड करेंगे। सो आई एम सेइंग व्हाट, रिटर्न एडिट, सॉरी, एडिट यूज़र, मतलब मैं एक एडिट यूज़र नाम का जेएसपी बनाऊंगा जिसको मैं रिटर्न करने वाला हूँ, राइट। So let us create one JSP file named as edit user. Use the right click, new JSP edit user. Now what are we going to do here? We are going to give form to user. Okay, we are going to give form to the user wherein user can edit the content. So go to your old project again. ये प्रोजेक्ट को मिनिमाइज करो, ओल्ड प्रोजेक्ट को एक्सपांड करो, डिस्क यूज़र नहीं, नॉट डिस्क यूज़र, यूज़र फॉर्म पे जाओ और ये फॉर्म कॉपी कर लो। इसको कॉपी करके एडिट यूज़र में डालो। ओके, ये इतना करो, और ये ओल्ड डेमो बंद करके अब अभी वाला डेमो ओपन करो। डू एडमिन वन शॉट डन विद दिस मच। इतना कॉपी करो, मुझे बताओ इतना आपका कॉपी हो गया करके, तो आगे का मज़ा बताता हूँ इसमें क्या है। चिराग का और सपना का हो गया, राहुल और श्रेया। सर मैंने ना एक्चुअली व्यूज पे क्लिक करके बनाया था, बट ये एडिट यूजर का फाइल व्यूज में नहीं, कहाँ स्टोर हुआ है वो नहीं मिल रहा। कर स्क्रीन शेयर, नीचे बाहर नहीं गिरा है, देख वेब एक्सएमएल के बाद। स्क्रीन शेयर कर देते हैं, मैंने गलती से दूसरे प्रोजेक्ट पे किया रहेगा, देख। शायद देख ओल्ड वाला प्रोजेक्ट तेरा उसके नीचे था ना, जल्दी। उसमें देख एक बार। नहीं, एडिटर दिखा तो सही उधर, वो क्या एडिटर का जेएसपी, इसको मिनिमाइज कर। हाँ, मुझे केएसआरसी मेन जावा के बाद, लाइब्रेरीज के बाद, लाइब्रेरीज के बाद इधर नीचे स्क्रॉल कर, स्क्रॉल जहाँ नीचे जाना, जा और नीचे बस। हाँ तो इसको नीचे एसआरसी को एक्सपांड कर, उसके अंदर मेन वेब ऐप, और इसको ड्रैग करो इधर से। वेब ऐप को इंडेक्स। एडिट यूजर को ड्रैग कर इधर। तूने किधर ड्रैग किया? टेस्ट में क्या लगता है वो चेक कर, ये टेस्ट को एक्सपांड कर।
ओल्ड वाला इसका फॉर्म कॉपी कर ले फटाफट इधर। बाय द टाइम यू कॉपी द फॉर्म आई रन माई प्रोजेक्ट और सबको बताता हूँ क्या गड़बड़ है। रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। Now in this, if I create first, say तो create हो रहा है। If I say show तो दिख रहा है। If I go for edit, am I getting form? Everyone look at screen. Am I getting form here? Yeah. But are you getting data which you want to edit? No. Excuse me, just a minute, I'll reshare. Chat box वापस से गायब हो रहा है। So we want that data to be displayed over there, right? Which you want to edit, yes or no? तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे? We'll go to our controller and ये controller के अंदर जो अभी edit बना है ना, इसमें हमको डेटा भेजना है। तो we will change this thing to model and view. And we'll copy this thing like this. Now here we'll say edit user. ये करो सब लोग फटाफट। डन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? विल गो टू एडिट यूजर एंड शो यूजर से ये सब कॉपी कर लेंगे, टैगलिब और इज ये इग्नोर फॉल्स वाला पार्ट, और उसको डालेंगे एडिट यूजर में। यहाँ पे मेरा ये परसेंट मार्क डबल हो गया। ये कर लिया, इतना किया सबने, कॉपी पेस्ट किया उधर से इधर। देन यू हैव टू राइट दिस थिंग, सिर्फ इतना कॉपी करो। इफ मॉडल ओबीजे नॉट नल, कहाँ पे? फॉर्म के अंदर, या फॉर्म के ऊपर करोगे तो भी चलेगा। और फॉर्म के बाद सी कोलन इफ को क्लोज करो। ठीक है, and here we will provide value।
और वैल्यू में हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, तो वैल्यू में हम लोग ये सी आउट लिखेंगे। वैल्यू के अंदर का कोटेशन मार्क्स और बाहर के कोटेशन मार्क्स का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो अंदर का कोटेशन मार्क्स मैं सिंगल कर रहा हूँ, ये वाला वैल्यू इक्वल्स टू सी आउट है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू आई एम सेटिंग यूजिंग सी आउट। ये देखो आई डी इक्वल टू इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूजर आई डी, और उसका वैल्यू इज दिस। तो ये यहाँ पे चालू होकर इधर ख़त्म हो रहा है, उसके अंदर का कोट्स मैंने सिंगल कर दिया। अंडरस्टूड दिस। ये इतना अपने को अभी बार बार लेना है, तो व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लूँगा ये पूरा पार्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट करते बैठूँगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज करेंगे हम लोग, यूज़र नेम, राइट ना, यूज़र नेम, यूज़र एलडीआर, यूज़र नंबर। ये चेंज करो। आई जस्ट ट्राई वन सा, मैं यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट F5 करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे को स्टॉप करके बाद में देखूँगा। चलिए कर लो सब लोग। या फिर यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो ऐसे, ये सी आउट निकाल दो और सीधा डबल कोट्स में ऐसे लिखो तो भी चलेगा, आपको कंफ्यूजन कम होगा। तो सी आउट निकाल दो बस, या ऐसे लिखोगे वैल्यू इक्वल्स टू डॉलर मॉडल ओबीजे डॉट गेट यूजर आईडी, वैल्यू इक्वल्स टू डॉलर मॉडल ओबीजे डॉट गेट यूजर नेम, और सो ऑन, ऐसे आगे आगे आगे। हो गया इतना। यहाँ पे शिफ्ट F5 करके एक बार चेक करता हूँ क्या आ रहा है। ओके, प्रोजेक्ट स्टॉप किया मैंने, रन माई प्रोजेक्ट, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। से क्रिएट, लेट अस सी शो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। लेट अस सी एडिट में अभी डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी से डेटा आ रहा है अभी, सिर्फ मैंने कहीं पे तो वो टैग रखा है यस। और कहीं पे कोटेशन बचे हैं, ये वाला बचा है, यहाँ पे एक वाला बचा है। So now you can see the data, now you can edit it, right? सपोज आपको पता है कि आप कौन सा डेटा ले रहे हो और उसको एडिट कर रहे हो। अंडरस्टूड ये क्या किया मैंने, क्लियर है पक्का सपना?
यस सर, एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे आपने क्या किया एग्जैक्टली? जब हमने पहले टाइम एडिट को कंट्रोलर के थ्रू रेंडर किया था, यहाँ पे डिस्प्ले किया था एडिट यूजर को, तो हमारे पास फॉर्म तो जनरेट हुआ था पर फॉर्म में वैल्यूज नहीं आ रहे थे ना। दैट्स राइट। तो अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ एग्जिस्टिंग वैल्यूज को, तो आई शुड नो ना कि मैं कौन से वैल्यूज को एडिट कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे पता ही नहीं है, उसने अगर 102 का वैल्यूज रेंडर कर दिया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 101 का वैल्यू एडिट करने का है, ट्रू सर। तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया कि एडिट यूजर के पास मॉडल ओबीजे भेजा यूजिंग मॉडल एंड व्यू, और उसको मैंने यहाँ पे हर एक टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू में डिस्प्ले कर दिया यूजिंग ईएल। ओके सर। तो यूजिंग ईएल हम लोगों ने वो वैल्यू को डिस्प्ले किया एंड डिस्प्ले करने के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यस सर। ओके, सो लेट्स गो फॉर ब्रेक। ब्रेक से आने के बाद नया प्रोजेक्ट करना पड़ेगा पूरा एक फटाफट, या फिर इसी में करेंगे कंटिन्यू, इसी में कर लेते हैं। चलो वापस ये इतना सब बनाने में टाइम जाएगा आपका। हमको अभी इसमें डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है, दैट आवर डेटाबेस सेव्ड इनटू डेटाबेस। चलो लेट अस स्टार्ट। Sir, can you let the screen be on because I need to copy? Yeah, definitely. So in this project only now we will add our database configuration। पहले database configuration ऐड करेंगे, बाद में database के फाइल्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, मैंने स्क्रीन शेयर किया, हाँ शेयर हो, कैमरा ऑन करो सब लोग। ओके, तो प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करो, न्यू क्लास, पैकेज नेम देना है ओवर हियर एज db config। ओके, एंड here we'll say hibernate config, इतना करो। हो गया इतना, फिनिश करो। अब इसके अंदर अपने को जो कोड लिखना है, यहाँ पे हम लोग दो तीन चीज़ें लिखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे अपना हाइबरनेट कनेक्शन, और दूसरा अपना एसक्यूएल कनेक्शन, मतलब हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज और एसक्यूएल कनेक्शन जो हमने अपने ओल्ड फाइल में लिखे हुए थे। आई शो यू और ओल्ड फाइल जो हमने हाइबरनेट के डेमो में किया था। नहीं, अपना पीजीपी जावा नहीं चल रहा है। इधर क्या था मेरा? तो इसमें हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया था पता है, तब कनेक्शन बनाया था, फिर बाद में ये एचबीएम वीडियो ऑटो ये सब बताया था, याद है? हेलो हेलो, याद है कि नहीं ये चीज़? आवाज़ कम आ रहा है क्या मेरा? Yes sir. किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा। अभी आ रहा है प्रॉपर? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली नाउ?
ठीक है, तो वी हैव टू सेट दीज कनेक्शन प्रॉपर्टीज एंड हाइबरनेट प्रॉपर्टीज इन आर गिवन क्लास। ये क्लास में अभी हम लोग सबसे पहले मतलब एक मैं रिवर्स मेथोडोलॉजी फॉलो करता हूँ। वो कैसे करता हूँ ये देखो, एट द रेट ऑटो वायर्ड मेथड बनाऊंगा मैं एक, और एट द रेट बीन। ये बीन का मैं नाम देने वाला हूँ ट्रांजैक्शन मैनेजर। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ट्रांजैक्शन, कि डेटा कमिट होना चाहिए, पूरा सेव होना चाहिए, अगर सेव नहीं हुआ तो वो डेटा को रोल बैक होना चाहिए, ये सब ध्यान ये देगा। तो पब्लिक हाइबरनेट, हाँ ये आएगा नहीं बिकॉज अपने को डिपेंडेंसीज ऐड करने हैं। यू नीड टू ऐड 2 डिपेंडेंसीज। मैं आपको डिपेंडेंसीज भेजता हूँ यहाँ से, रुको। we require dependencies as Hibernate core and H2। ठीक है, और अपने को एक लगेगा स्प्रिंग ORM। कौन सा लगेगा? स्प्रिंग ORM। तो उसके लिए मुझे एम्बियंट पे जाना पड़ेगा। पहला वाला 5.3.4, क्योंकि अपना वर्जन 5.3.4 ही है सबका। उसको यहाँ पे ऐड करो, किधर भी करो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, किधर ही करना है। ओके, और आई गेस अपने को हाइबरनेट एंटिटी मैनेजर लगता है और एक, तो वो एक डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। मैं डिपेंडेंसीज आपको चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप यहाँ से ले सकते हो। हाइबरनेट एंटिटी मैनेजर ये। तो हाइबरनेट का कोर का वर्जन कौन सा लिया हमने, देखो 2.9। ये भी हम लोग लेंगे 2.9। कंट्रोल शिफ्ट है, लेट अस सेव दिस। सो क्या क्या मैंने डाला याद करो वापस। स्प्रिंग ORM डाला है, H2 का डिपेंडेंसी डाला है, हाइबरनेट कोर डाला है एंड हाइबरनेट एंटिटी मैनेजर। स्प्रिंग ORM, H2, हाइबरनेट कोर एंड हाइबरनेट एंटिटी मैनेजर। इतने ऐड करो एंड डू लेट मी नो।
हाँ करो, बिल्ड करो। ये सब ऐड किया सब लोगों ने? ओके, नेक्स्ट वाला फाइल मैं आपको यहाँ से भेज रहा हूँ अभी पर्पजली, क्योंकि वो लेफ्ट टाइप कर लेते, चलो स्टिल हैव टाइम, टाइप कर ले या टाइप कर लेते चलो। Once you add these dependencies, do let me know please everyone. Now let's go to Hibernate config file, and you can hit Control space, and you can see Hibernate transaction manager has been like given as a suggestion over there, right? तो यही चीज अपने को करना है। We have to get Hibernate transaction manager. So get transaction manager, यूजर डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड नहीं है। ये थोड़ा समझने में मुश्किल होएगा, बट एक दो बार करोगे तो समझ जाओगे ये। एंड इट रिसीव्स सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। सेशन फैक्ट्री याद है, हमने कॉन्फ़िगर सेशन फैक्ट्री ये सब किया था हाइबरनेट में। हाइबरनेट कनेक्शन बनने के टाइम पे हमने सेशन फैक्ट्री किया था, देन कॉन्फ़िगर किया था, देन क्वेरी किया था, क्राइटेरिया किया था। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये फाइल सिर्फ अभी के लिए लिखो, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो, क्योंकि ये बैकएंड में एक और आपको समझना चाहिए। स्प्रिंग बोट पे आपको ये फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो फॉर नाउ वी कैन जस्ट गो थ्रू द फाइल। What does this method do? So this method allows you to implement transaction of rolling back or committing the data. समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे तो पूछो, वापस बताऊंगा। सपना? Yes, sir. Yeah, you get it? Yes, sir. Yeah. So here I'll create object of Hibernate transaction manager. Transaction manager is equals to new Hibernate transaction manager which accepts parameter as session factory, like this. Then in next, I'll go for, I'll just display, I'll make sure कि मेरा आउटपुट आ रहा है। So I'll write transaction manager
and here I'll say return transaction manager. समझ गए ये चीज? पक्का क्लियर है ये ना पार्ट? Shall I go ahead? या तो वी रिक्वायर सेशन फैक्ट्री, बट क्या अपने पास सेशन फैक्ट्री है? अभी अपने पास सेशन फैक्ट्री है नहीं, तो हम लोग दूसरा एक मेथड बनाएंगे विच विल रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ सेशन फैक्ट्री। कल से पब्लिक लोकल सेशन फैक्ट्री बीन गेट फैक्ट्री बीन, ये एक मेथड बनाएंगे हम लोग, एंड दिस मेथड विल रिटर्न फैक्ट्री बीन या सॉरी सेशन। तो ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे? सेशन ना, बट क्या इसका नाम सेशन है? नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे @autowired एंड @bean, इसका नाम देंगे हम लोग सेशन। सो वॉट एवर ऑब्जेक्ट दिस पर्टिकुलर मेथड रिटर्न्स, लिसन टू मी केयरफुली, वॉट एवर ऑब्जेक्ट दिस पर्टिकुलर मेथड रिटर्न्स वुड बी रेफर्ड टू एज सेशन, और ये सेशन को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर श्रेया? सर एक बार रिपीट करो ना। देख ये यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? सेशन, राइट? हम्म हाँ, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट सेशन एक्सपेक्ट कर रहा है वो, जो अपने हम्म पास था नहीं। तो इसके लिए हमने एक हम्म मेथड बनाया जो लोकल सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न करेगा। ओके बट ये ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करेगा ना, उसको हम लोग रेफर करेंगे सेशन के नाम से, क्योंकि ये यहाँ पे सेशन के नाम से उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके हम लोग यहाँ पे @bean और @autowire के थ्रू हम लोग दोनों का नाम सेम रख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल सेशन फैक्ट्री बीन इज इक्वल्स टू न्यू लोकल सेशन फैक्ट्री बीन। ओके, यस अभी मैं रिटर्न लिखूंगा कि रिटर्न बीन। तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर रहा हूँ? कैन यू टेल मी? ये मेथड क्या रिटर्न कर रही है अभी? ये मेथड में रिटर्न जो हम लोग कर रहे हैं उसका नाम क्या है? सेशन ये मेथड रिटर्न क्या कर रही है? सेशन फैक्ट्री नहीं, ये मेथड रिटर्न कर रही है बीन, राइट? ओके तो यहाँ से ये बीन जब रिटर्न करेगी, ये बीन का ऑब्जेक्ट को हम लोग ये मेथड के बाहर किस नाम से रेफर करेंगे? सेशन के नाम बाहर सेशन के नाम से ओके से। ओके समझे? हाँ अंडरस्टूड? हम लोग ये अब इसके अंदर ना ये मेथड एक्सपेक्ट करती है डेटा सोर्स जावा एसक्यूएल का। तो डेटा सोर्स में विल कॉन्फ़िगर अपना पूरा डेटा सोर्स कि अपना डेटाबेस कौन सा है, उसमें यूआरएल क्या है, ड्राइवर क्या है, वो सब। डेटा सोर्स तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बीन डॉट सेट डेटा सोर्स एज डेटा सोर्स। अपने पास डेटा सोर्स है नहीं अभी, पर अभी के हम लोग उसको ऐसा रखेंगे। डेटा सोर्स स्मॉल है। देन वी विल से
bean dot set set प्रॉपर्टीज नहीं है, सेट हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, यस, मेथड इज सेट हाइबरनेट प्रॉपर्टीज। तो डेटा सोर्स के प्रॉपर्टीज में वी आर रेफरिंग टू आवर कनेक्शन, और हाइबरनेट प्रॉपर्टीज में हम लोग वी आर रेफरिंग टू आवर हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड को कॉल करेंगे गेट हाइबरनेट प्रॉपर्टीज। ये मैं पर्पसली उल्टा लिख रहा हूँ जानबूझ के, ये चीज़ें अपने पास नहीं है तो ये चीज़ें हमको क्रिएट करनी पड़ेंगी, और इसके हिसाब से मैं उल्टा जा रहा हूँ। जैसे कि ये मेथड वाज एक्सपेक्टिंग सेशन, बट अपने पास सेशन नहीं था तो हमने सेशन बनाया। अभी सेशन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, डेटा सोर्स। क्या अपने पास डेटा सोर्स है, नहीं है, तो हम लोग डेटा सोर्स बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ लिखेंगे, बीन डॉट सेट पैकेजेस टू स्कैन, और अपना बेस पैकेज यहाँ से प्रोवाइड करेंगे कि जो भी क्लास लगेगा, जो भी एंटिटी होगा, जो भी होगा, सबके लिए ये मेरा बेस क्लास होगा। अंडरस्टूड? अगेन टू मेक श्योर कि ये सब यस। सर वो बीन डेटा सोर्स से फिर से बताओ ना, मेरा कनेक्शन चला गया था। ये लाइन से हाँ सी दिस लाइन और दिस डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट इज रेफरिंग टू SQL कनेक्शन प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि अपना यस सर। अपना यूजर नेम क्या है, URL क्या है, ड्राइवर नेम क्या है, वो सब आएगा। ओके वेयर एज गेट हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, गेट हाइबरनेट properties method will return, it will return hibernate configuration। जो हमने प्रीवियसली किया था ना, वो HBM to DDL ऑटो, फिर शो SQL इक्वल टू ट्रू, याद है वो? हाँ तो वो इसमें लिखेंगे हम लोग। ओके सो हमको अभी ये दो चीज़ें बनानी है। पहले तो अपने को गेट हाइबरनेट प्रॉपर्टीज नाम का मेथड बनाना है। सो विल क्रिएट अ मेथड कॉल्ड एज गेट हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, जो यहाँ पे बन गया। आई जस्ट कट दिस मेथड फ्रॉम हियर, और मैं इसको ऊपर बनाऊंगा, पेस्ट करूंगा इधर। ओके, एंड हियर आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, या फिर मैं यहाँ पे अपना ये वाला कोड पेस्ट कर दूंगा, प्रॉपर्टीज and then we can go for our hibernate property. See this, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी सेट करें हम लोग? तो हाइबरनेट का डायलेक्ट क्या है, तो हम लोग H2 को कनेक्ट करना चाहते हैं। सेकेंड, HBM टू DDL ऑटो वैल्यू अपडेट है। अपडेट में हम लोग क्या करते हैं बताओ मुझे? कि एग्जिस्टिंग नहीं रहेगा तो क्रिएट करेगा, और एग्जिस्टिंग रहेगा तो क्या करेगा वो? टेल मी प्लीज। हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल। अगर एग्जिस्टिंग नहीं रहेगा तो क्रिएट करेगा, और एग्जिस्टिंग रहेगा तो वो अपडेट करेगा। देखो यहाँ पे लिखा है, डिफॉल्ट क्या रहता है, वैल्यू क्रिएट, एंड व्हेन वी से अपडेट व्हाट हैपेंस? अपडेट states that create the record if
not existing or update if existing. तो वो हर टाइम पे रिक्रिएट नहीं करते बैठेगा. So this private properties get Hibernate properties you've copied. This particular method name, method, Yes, and everything No. under it. no, I copied this part, ये पूरा वाला part. Okay, इतना. sir. This method I created by myself. लाइक यहाँ पे अपने को मेथड अवेलेबल नहीं था तो वी वर गेटिंग एरर ना, तो मैंने एरर पे माउस लेके जाके मैंने वो मेथड क्रिएट कर लिया. दैट्स इट. So can you scroll up? This thing I copied from my old file. अब यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान देना जो मैं हमेशा मिस्टेक करता हूँ कि बाय डिफॉल्ट वो मेथड का रिटर्न टाइप नल होता है, रिटर्न वैल्यू नल होता है, उसको प्रॉप करने का. एंड टू मेक श्योर कि ये चल रहा है, हम लोग यहाँ पे प्रॉप को प्रिंट करेंगे. डन दिस मच. ये किया आप लोगों ने, ये वाला पार्ट किया कि नहीं किया? हो गया ना सपना, ये पार्ट किया आपने? So let me just Okay. check that. Okay, you first finish this part first, then go there. Go ahead. Okay, sir. Yeah. Sapna, you also can copy this thing from your old file. No issue. कर सकते हो easily.
या डन? One. ओके ओके या और आई होप आपने ये वाला भी पार्ट किया होगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ सो दैट यू कैन स्टार्ट विद दिस अगर इफ यू हैव मिस्ड। श्रेया स्क्रॉल डाउन करो ना, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो ना, ये रखो ना। डू लेट मी नो वंस यू आर डन विद दिस। टाइप करो डन करके, आई एम पुटिंग माय हेडफोन्स डाउन। यहाँ पे एक मिनट है। अरे कहाँ पे लिख रहे हो आप? जस्ट यू हैव टू राइट दैट थिंग इन लास्ट में, जब वो निकाल दो। लाइन 44, लाइन 50, 45 एंड 46 गलत जगह पे लिखा आपने। लाइन नहीं नहीं उधर नहीं, लाइन 44, 45, 46 निकाल दो। 44 से 46. यस, हिट बैक स्पेस किया एंड रिटर्न नीचे लाइन नंबर 53 पे। रिटर्न ट्रांजैक्शन मैनेजर लाइन नंबर 53 पे, 54 सॉरी। कंट्रोल सी करो, अंडू करो, ये नहीं चाहिए। ये रिटर्न निकालना है. दैट्स इट। हाँ, यहाँ पे रिटर्न ट्रांजैक्शन मैनेजर सेमीकोलन, दैट्स इट। कंट्रोल स्पेस। No, why round brackets? Remove that round brackets from there. It's not a method. That's our object. Save कर, that's it. अब ऊपर का भी आपने सेम मिस्टेक किया हुआ है। लाइन 45 निकाल लो। मेथड ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर किया हुआ, नीचे क्यों वापस डिक्लेयर कर रहे हो? लाइन 45 पूरा निकाल लो, सिर्फ लाइन 45 सेव करो। तो यहाँ पे भी एक एरर है. हाँ दिख रहा है, देखो। तो वो कुछ नहीं, उसको डेटा सोर्स मिलता नहीं रहेगा, हमने डेटा सोर्स अब तक बनाया नहीं ना। वहाँ पे कर्सर लेके जाओ और बताओ क्या आ रहा है, देखो।
The method set data source Java. हाँ रुको 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 रुको, निकालो माउस उधर से, bean डॉट सेट डेटा सोर्स, बराबर है। डेटा सोर्स कौन सा इंपोर्ट किया वो बताओ आपने, ऊपर इंपोर्ट दिखाओ मुझे। हाँ इंपोर्ट रॉन्ग किया है, लाइन नंबर 5 निकालो। यस, अब स्क्रॉल करो नीचे। अब यहाँ पे डेटा सोर्स पे जाओ, लाइन नंबर 33, import data source from java.sql, second, yeah, now this method should return bean ना, तो लाइन 42 के बाद रिटर्न बीन करो, 42 के बाद या रिटर्न स्पेस बीन सेमीकोलन, दैट्स इट, डन। ये एरर गए। अब यहाँ पे सेशन फैक्ट्री को इंपोर्ट करो, यस यस इंपोर्ट, First one. या डन, वो आप दिया। Okay, sir. Thank you. नो स्क्रॉल अप, Oh, sir. बाकी सब बरोबर है ना ऊपर का ना, देयर इज नो एरर ना। ये फाइल में कहीं पे एरर नहीं है ना। No, sir. ओके ओके ठीक है। So there's a yellow नहीं tag here. वो कुछ नहीं, नेवर यूज्ड है, कौन सा वाला है वो। Okay, sir. Rest is okay. ठीक है, stop. Thank you, sir. Yeah. So can you see my screen everyone? Now we will create data source वाला thing, ठीक है। तो इसके ऊपर @ ऑटो वगैरह कुछ नहीं है, हाइब्रिड प्रॉपर्टीज के ऊपर, बट हियर वी हैव @ ऑटो वगैरह बाद में करते हैं, पहले कहते पब्लिक डेटा सोर्स गेट डेटा सोर्स, दिस मेथड विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, बट ये भी क्या रहेगा, @ ऑटो ऐड एंड @ बीन, और इसका नाम रहेगा डेटा सोर्स, मतलब यहाँ से जो भी रिटर्न करेगा वो उसको हम लोग रेफर करेंगे डेटा सोर्स के नाम से। एंड हियर विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, लास्ट वाला, source is equals to new is equals to driver manager data source dot, एक मिनट let me check this line, line में क्या हुआ है, न्यू ड्राइवर बराबर, न्यू आई वुड से सोर्स डॉट, फिर हम लोग इसको सब प्रॉपर्टी सेट करेंगे, सेट ड्राइवर क्लास, तो अपना ड्राइवर क्लास हम लोग h2 को लॉन्च करके ले लेंगे, h2
ये आज कंप्लीट नहीं होगा, तो हम लोग शायद से कॉन्फ़िगरेशन करके चेक करेंगे कितना हो रहा है, और जितना होगा उतना करके कल कंटिन्यू कर लेंगे। So this is my driver class. Next, source dot set URL then source dot set username is a source dot set password, and here we'll say return source, sorry. ठीक है? Is this part clear to you, everyone? तो यहाँ से हम लोग सोर्स रिटर्न करें, जिसको हम लोग बाद में एज ए डेटा सोर्स यूज करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड। एक बार पूरा क्लास गो थ्रू करो एंड चेक इफ यू हैव मिस्ड एनीथिंग। ओके, लेट मी नो व्हेन टू स्क्रॉल डाउन। एक एक मेथड कर रहा हूँ, चेक करो लाइन बाय लाइन, कुछ कॉमा सेमीकोलन का मिस्टेक नहीं है ना, एंड लेट मी नो व्हेन टू स्क्रॉल डाउन। ठीक है, आई एम पुटिंग हेडफोन्स डाउन अगेन। Please type scroll, so that I will scroll down.
डन दिस मच, ठीक है। ये लास्ट मैसेज चेक करो एंड देन टेल मी आगे क्या करना है। अभी जो इसका डेटाबेस ऑपरेशन है अभी करेंगे कि कल करेंगे, क्योंकि वो 2 फाइल्स और बनानी पड़ेंगी अपने को। Here you want to let me know, type message in the chat box or you can speak. ठीक है, तो आज ये ना वापस प्लीज गो थ्रू करना थ्रू आउट द डे, वंस एटलीस्ट वंस। तो व्हाट इज हैपन कि अगर कुछ डाउट रहेगा ये क्यों लिखा वो क्यों लिखा समझ जाएगा, और यू कैन आस्क मी एटलीस्ट। सर मेरे फर्स्ट लेक्चर का लिंक ओपन कर दे, मतलब मेरे को सेंड कर देना ना मैं रिकॉर्डिंग। अभी हाँ मैं 3 बजे के बाद करूँगा आज। श्योर सर, थैंक यू। सर आज के लेक्चर के साथ कल का लेक्चर भी भेज दो ना। हाँ मैंने कल का नहीं शेयर किया ना। No, sir. नहीं या Sir, also the project. हाँ 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 ओ सपना हाँ सर, सपना उसका रिमाइंड मी डिटेल नहीं दिया। Sure, sir. Okay, so if you are done with this much, do let me know if it is clear. Sorry, मतलब इतना proper type हुआ है सब लोगों का without mistake. Then we can stop. Yes, sir, all done. And आज सिर्फ दर्शन नहीं है तो अटेंडेंस मार्क कर लूँगा मैं आपका, बाकी सब लोग तो है। दर्शन और साहिल ही नहीं है, that's it. So we shall stop for the day. मैं पर्पली जल्दी छोड़ रहा हूँ बिकॉज नहीं तो फिर या आधा अधूरा करेंगे और कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। Yes, sir. ओके या Thank you, sir. बाय। थैंक यू सर।